हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। आज हम दो ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। एक मेकअप किट हमें बनाएंगे, जैसे मेकअप का सामान रखने के लिए, और एक धागा जो होता है, रील वगैरह होती है, उसका ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो मैंने एक वेलवेट की 2 लेगिंग का पहले डोर मैट बनाया था, उसी का कपड़ा मैं लूँगी। तो ये मैंने 2-2 इंच चौड़ी जो पट्टियाँ हैं मैंने कट कर ली हैं। तो ये एक मैंने जो आटा बैग होता है ना, उसका एक पीस लिया है और एक लाइनिंग ली है, नीचे रखने के लिए, नीचे लगाने के लिए लाइनिंग ली है। और ये इसमें आप कोई बुकरम वगैरह या फोम वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। तो मैंने ये आटा बैग जो होता है उसका पीस लिया है। एक लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने 11 इंच इधर को लंबा लिया है और नीचे को 9 इंच चौड़ा लिया है। तो ये पट्टियाँ मैं इसके ऊपर पहले अटैच कर लूँगी। लाइनिंग हमने नीचे अटैच कर ली है। सबसे पहले मैं ऐसे पट्टी को रखूँगी सीधा और इस पर सिलाई लगा लूँगी। अब येलो कलर की ऐसे उल्टा करके रखूँगी और सीधी साइड को इससे पलटा लूँगी और सभी पट्टियाँ ऐसे ही लगाते जाऊँगी। ये देखो ऐसे आएगा, सभी को ऐसे लगा के और सीधी साइड को इसको उल्टा लूँगी। तो सभी पट्टियाँ पहले मैं अटैच कर लेती हूँ। तो ये हम जैसे सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो हम अपना सामान, जैसे मेकअप का हमारा जो भी सामान रहता है छोटा मोटा, सब हम इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये देखो पट्टियाँ मैंने सारी अटैच कर ली हैं। अब इनके ऊपर बीच में ना एक एक सिलाई मैं लगा दूँगी सभी पे, ताकि हमारा जो हमने ये कपड़ा लगाया उठा उठा ना रहे। तो बीच में देखो सभी पे मैंने एक एक सिलाई लगा ली है, अटैच कर लिया है इसको सारा। अब हम एक ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे, उसकी अंदर वाली साइड को पॉकेट लगाएंगे ना, ये देखो। तो इस पे जो हमने मेन फैब्रिक ये लिया है, इससे थोड़ा सा हमने इसको कम रखना है। दोनों साइड से 1.5 इंच हमने कम रखना है और इस पे दोनों साइड पे जो है ट्रांसपेरेंट जो शीट है, इस पे पट्टियाँ लगा देंगे। तो ये देखो दोनों साइड पे मैंने पट्टियाँ लगा दी हैं। अब इसका सेंटर करेंगे, निशान लगा लेंगे एक। अब इसको रखेंगे जो ट्रांसपेरेंट शीट है, तो इसको स्टिच कर लूँगी दोनों साइड से, ये देखो। और जहाँ पे हमने सेंटर किया था ना, वहाँ पे एक सिलाई लगा दी। अब इस पे जिप लगाऊंगी, जहाँ से हमने हाफ़ किया है यहाँ से जिप को लगाऊंगी। जिप को उल्टा रख के और दूसरी साइड तक लेकर जाऊंगी, जहाँ पे हमने हाफ़ कर लिया था ना इसका। तो बस यहाँ तक हमने लगानी है इसको। अब मैंने ना रनर पहले डाल लिया था, तो रनर मैं निकाल लूँगी और दूसरी पट्टी को दूसरी साइड पे फिर स्टिच करने में थोड़ी दिक्कत हो रही ना ऐसे। तो ऐसे देखो दूसरी जिप का जो दूसरा हिस्सा है मैंने रनर उतार लिया है और दूसरी साइड में इसको अटैच कर लूँगी। अब जिप के साथ साथ मैंने एक रिबन लगा दिया ताकि इसके धागे वगैरह बाहर ना निकले। तो आप कोई कपड़े की पट्टी वगैरह भी लगा सकते हो। तो मैंने ना रिबन लगा लिया साथ साथ में और इसकी फिनिशिंग कर ली। ये देखो साथ में मैंने रिबन लगा लिया था। अब मैं इसमें रनर डाल दूँगी। तो ये देखो 2 पॉकेट हमारी बनके तैयार हो गई। तो इसमें हम अपना सामान जो है मेकअप का इसमें डाल के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब हम दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, जो कि हमने रील वगैरह डालने के लिए बनाना है। तो ये भी काफ़ी काम का रहता है। इसमें आपकी रीलें जो होती हैं, धागा वो ख़राब नहीं होगा, खिलरेगा नहीं, और ऑर्गेनाइज़ करके आप इसको रख सकते हैं। तो ये मैंने एक पट्टी ले ली है जिसपे कि मैंने क्विल्टिंग कर ली है। मैंने फोम डाली है इसमें, ये देखो क्विल्टिंग मैंने इस पर कर ली है। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई आपको बता देती हूँ मैं। चौड़ाई में मैंने इसको 5 इंच रखा है और जो इसकी लंबाई है वो 21 इंच है। ये देखो 21 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। अब इसका जो फॉर्म है ये एक्स्ट्रा, इसको मैं कट कर लूँगी। तो देखो हम फिनिशिंग हमने इसकी कर ली है। अब फिर से हम ये ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे एक, और एक जिप लूँगी मैं। तो जिप को हम क्या करेंगे, देखो सीधा रखेंगे, सीधा रख के और ये जो शीट है ना हमारी, इसके ऊपर देखो ऐसे रख लेंगे। शीट हम ऊपर से रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे और साथ में एक पट्टी लगाऊंगी मैं। पहले देखो ऐसे रखूँगी और पट्टी लगा के ऐसे फोल्ड कर लूँगी। पहले इस पे मैं सिलाई लगा लूँगी और पट्टी रख के फिर फोल्ड करके एक
ऐसे इस एक साइड को पट्टी को रख के बाद में इसको दूसरी साइड को टर्न कर दूंगी और ऊपर से एक सिलाई लगा दूंगी। ये देखो ये लग गई हमारी, ये देखो अब इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा दूंगी और ये देखने में भी अच्छा लगेगा और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो ये देखो ये हमने जिप इस पे लगा ली है और एक पट्टी भी लगा ली है। अब हम इसको, ये जो हमारा कपड़ा है इस पे हम अटैच करेंगे। तो ये देखो ऐसे हमने इसको रखना है। ये जो हमने जिप लगाई है ना ऊपर वाली साइड, अब इसको स्टिच कर लेंगे। एक सिलाई ऊपर वाली साइड को भी लगा दूंगी ऐसे, ये देखो सीधी इस पे सिलाई लगा दूंगी और बाद में हम इसको ना चारों तरफ से पट्टी लगाएंगे। ये देखो सिलाई हमने लगा ली है इस पर। अब ये जो शीट है हमारी, इसको सारा कपड़े पे हम स्टिच कर देंगे, चारों तरफ से जोड़ लेंगे इसको। तो ये देखो चारों साइड मैंने सिलाई इसमें लगा ली है। ये देखो चारों साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, जोड़ लिया है। अब हम इसके बीच में से पार्टीशन करेंगे। पहले मैं सारे इस पे पाइपिंग लगा लूँगी, उल्टी साइड से रखूँगी और एक पट्टी लगा लूँगी। तो 2 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली है। ऐसे रख के चारों तरफ मैं इसमें पट्टी लगा लूँगी और सीधी साइड को मोड़ते हुए इस पर स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखो पट्टी मैंने अटैच कर ली है। अब इसके थोड़े से जो कोने हैं यहाँ से थोड़े थोड़े मैं कट कर लूँगी और इसको फोल्ड कर लूँगी। अंदर वाली साइड को पलटा लूँगी और पाइपिंग निकाल लूँगी। 1-1 इंच चौड़ी में जो है पट्टी निकालूँगी। ये देखो ऐसे ऊपर से मैं इसमें स्टिच लगाते जाऊंगी और ऐसे ही बराबर सी एक पट्टी निकाल लूँगी। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं हमारे काफ़ी काम के रहते हैं ना, कोई भी सामान हम इनमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब हम ये रील रखने के लिए बना रहे हैं ना, तो रील जो है हमारी इसमें बिल्कुल खिलरेगी नहीं और बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। तो ये देखो अब हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे। 3 सिलाइयाँ मैं बीच में ऐसे एक सेंटर में सिलाई लगा के और 1-1 सिलाई साइड पे दोनों पे लगा दूँगी और इसके जो है हमने 4 पार्ट कर लेने हैं। पहले सेंटर पे एक सिलाई लगा लूँगी, ये मैंने सेंटर पे लगाई है बिल्कुल। अब 2 सिलाइयाँ मैं साइड पे भी लगा लूँगी। बराबर से गैप रख के हमने सिलाइयाँ लगा के इसके 4 जो हैं 4 हिस्से कर लेने हैं। ये देखो यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से ऐसे सिलाइयाँ लगा लूँगी और 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूँगी और सिलाई लगा दूँगी। तो हमारी 4 पॉकेट्स बन जाएंगी। तो लगाऊँगी मैं, अभी सिलाई इसमें लगाई नहीं है। तो ये देखो पहले मैं ऐसे देख रही थी ना कि एक पॉकेट में ही ऐसे ही डाल दूँ, लेकिन ऐसे फिर इसकी जो थी ना अच्छे से बोरीलें हमारी खिल रही थी। तो मैंने ना फिर बाद में इसमें 4 सिलाइयाँ लगा दी, तो पॉकेट मैंने इसकी 4 बना ली। अगर हम ऐसे ही डालते ना तो ऐसी रीलें हमारी गिर जाती इधर उधर को। तो ये देखो फिर बाद में मैंने इसकी जो थी सिलाइयाँ ये देखो ऐसे लगा ली, ऐसे ये देखो 4 फिर मैंने पॉकेट बना ली। पहले मैंने ऐसे ही रखने का सोचा था, लेकिन वैसे हमारी जो थी वो बराबर नहीं आनी थी, रील हमारी गिरनी थी ऐसे। ये देखो तो हम रीलें हम इसमें ऑर्गेनाइज़ करके काफ़ी अपने रख सकते हैं इसमें। और भी आप अपना कोई सामान इसमें, कोई सुइयाँ वगैरह जो भी रखना चाहते हो देखो ऐसे रख सकते हो। तो 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र हमारा देखो कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। ये देखो तो इसको हम अब ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, तो इसमें हम वेलक्रो लगाएंगे। ये देखो ये सारे पे मैंने रीलें डाल ली हैं, 4 हिस्से हमारे हो गए। देखो ऐसे हमने फोल्ड करना है ऐसे, और यहाँ पे ना मैं इसको वेलक्रो लगा लूँगी, एक इस साइड पे और यहाँ पे, ताकि हम इसे बंद करके रख सकें। ये देखो ऐसे फिर ये बंद हो जाएगा। तो ये दोनों साइड पे मैं वेलक्रो कैसे लगाऊंगी, ये मैं सुई धागे से लगाऊंगी, क्योंकि मशीन के साथ अब हम इसको लगा नहीं सकते ना। अगर हम पहले लगा देते ना इसको स्टिच करने से पहले तो फिर ठीक था, लेकिन मैंने इसको सुई धागे से लगा दिया। तो